नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक बाउंस हो जाने पर क्या करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया क्या है। चेक बाउंस होने को लेकर आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि चेक बाउंस क्या होता है, चेक कितने समय तक वैध रहता है, चेक बाउंस होने के क्या कारण हो सकते हैं, चेक बाउंस होने पर क्या करना चाहिए, चेक बाउंस होने पर कानूनी प्रक्रिया क्या है, चेक बाउंस होने की जानकारी देनदार को देने के बाद भी देनदार कुछ न करे तो क्या करें, चेक बाउंस होने पर सिविल मुकदमा कैसे दायर करें, चेक बाउंस होने पर क्रिमिनल मुकदमा कैसे दायर करें, मुकदमा दायर करते समय किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, कब चेक बाउंस हो जाने पर न लीगल नोटिस भेजी जाएगी और ना ही कोई मुकदमा दायर होगा। तो इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक अवश्य देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लें चेक बाउंस होना क्या होता है। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को चेक के माध्यम से एक निश्चित राशि का भुगतान करता है, तो भुगतान करने वाला व्यक्ति चेक में एक निश्चित राशि इस आधार पर लिखता है उसके बैंक अकाउंट में राशि जमा होती है जितनी। चेक पाने वाला व्यक्ति उस चेक को कैश कराने के लिए अपने बैंक अकाउंट में जमा करता है ताकि उक्त धनराशि उसके अकाउंट में जमा हो जाए। लेकिन यही चेक की उक्त धनराशि बैंक अकाउंट में जमा नहीं हो पाती, तो उस कारण को जानने के लिए चेक जमा करने वाला व्यक्ति बैंक से संपर्क करता है। तो बैंक चेक बाउंस होने का कारण बताती है, जिसका सीधा सा यह मतलब है कि जिस व्यक्ति ने आपको भुगतान के लिए चेक दिया था, उस चेक में लिखित उक्त धनराशि उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में नहीं है कि आपको पेमेंट हो सके। उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में उतनी धनराशि नहीं है कि जितने का उसने आपको चेक बनाकर दिया था। इसी को चेक बाउंस और चेक डिसऑनर कहा जाता है। चेक बाउंस को एक उदाहरण से समझते हैं। का ने 10,000 रुपये की धनराशि का भुगतान खा को चेक के माध्यम से किया, लेकिन जब खा इस 10,000 रुपये की धनराशि का चेक अपने बैंक में लगाता है, तो बैंक द्वारा उस चेक को बाउंस कर दिया जाता है। अर्थात का ने यह चेक जो खा को दिया था, का के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये की धनराशि नहीं है कि खा का भुगतान किया जा सके, जिसके कारण से चेक बाउंस कर दिया गया है। चेक कितने समय तक वैध रहता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट धारा 138 की उपधारा का के तहत चेक प्राप्त होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर या चेक की वैधता की अवधि के भीतर या उससे पहले जो भी पहले हो, चेक क्लियर करने के लिए बैंक में जमा कर देना चाहिए। यदि चेक की वैधता के समाप्त हो जाने के बाद उस चेक को बैंक में क्लियर होने के लिए जमा करते हैं, तो वह चेक अमान्य माना जाएगा और चेक का कोई भी मूल्य नहीं होगा। चेक बाउंस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। चेक बाउंस होने का एक मुख्य कारण बैंक अकाउंट में रुपए का न होना या उक्त धनराशि जो कि चेक में लिखी गई है उतना धन बैंक अकाउंट में है ही नहीं। चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट में कम धनराशि का होना, बैंक अकाउंट का फ्रीज हो जाना, चेक में स्पष्ट रूप से नाम का न लिखा जाना, चेक में गलत हस्ताक्षर हो जाने पर, चेक में विवरण का गलत हो जाना, चेक में पुरानी तारीख का लिखा होना, 3 महीने की अवधि पूर्ण हो जाने के बाद भी चेक का बैंक में लगाना। चेक बाउंस हो जाने पर क्या करना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया क्या है। चेक देने वाले व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पर्याप्त धनराशि न होने कारण बैंक उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए चेक को बाउंस कर देती है। चेक बाउंस हो जाने पर बैंक एक लिखित रसीद देती है जिस पर चेक बाउंस होने का संपूर्ण विवरण लिखा होता है। जब आपको इस बात की जानकारी होती है कि जिस व्यक्ति के द्वारा आपको चेक दिया गया था उस व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पर्याप्त धनराशि नहीं है, जिस कारण चेक बाउंस हो गया है, तो आपको यह करना चाहिए कि चेक बाउंस होने की जानकारी आप उस व्यक्ति को दें जिसने आपको चेक दिया था। हो सकता है कि उसने आपको गलत बैंक अकाउंट का चेक दे दिया हो जिसमें पैसे नहीं हैं और इस बात की जानकारी उसको भी नहीं थी।
आपके द्वारा चेक बाउंस हो जाने पर भी वह व्यक्ति आपकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं करता, तो ऐसे में आपके पास दो उपाय हैं। पहले कि आप चेक देने वाले व्यक्ति को चेक बाउंस होने के बाद 30 दिन के भीतर एक लिखित लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। आपके द्वारा भेजी गई चेक बाउंस होने की नोटिस का 15 दिनों के भीतर कोई भी जवाब नहीं आता, तो ऐसे में आप उस व्यक्ति के खिलाफ किसी अधिवक्ता के माध्यम से जिले के न्यायालय में एक मुकदमा दायर कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का दिया चेक बाउंस हो गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ आप सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 के तहत सिविल न्यायालय में एक सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं। जिस व्यक्ति का दिया चेक बाउंस हो गया है, उस व्यक्ति के खिलाफ आप भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत आपराधिक न्यायालय में एक आपराधिक मुकदमा दायर करा सकते हैं। चेक बाउंस होने पर किस कानून के तहत कौन सी धारा लगती है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 बैंक अकाउंट में पर्याप्त धनराशि आदि न होने के कारण चेक बाउंस होने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी धनराशि के भुगतान के लिए चेक दिया जाता है, उस चेक में लिखी हुई धनराशि बैंक अकाउंट में जमा धनराशि से अधिक है, तो बैंक अकाउंट में अपर्याप्त राशि होने के कारण उस चेक को बाउंस कर देती है। अधिनियम के तहत चेक बाउंस होना एक अपराध माना गया है। जिस व्यक्ति ने अपराध किया है, उस व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 138 के तहत कानूनी कार्रवाई होती है, जिसके तहत व्यक्ति को 2 साल तक कारावास या जुर्माने से, जो कि चेक की राशि से 2 गुना तक या दोनों से दंडित किया जा सकता है। चेक बाउंस होने की जानकारी देनदार को देने के बाद भी वह कुछ नहीं करता है, तो क्या करें? चेक बाउंस हो जाने की जानकारी आपके द्वारा देनदार को दी जाती है कि पर्याप्त धन या अन्य कारणों से बैंक ने चेक बाउंस कर दिया है। इस जानकारी के प्राप्त होने पर भी देनदार द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता है, तो आप चेक बाउंस होने की जानकारी मिलने के 30 दिनों के भीतर देनदार को लीगल नोटिस भेज सकते हैं। चेक बाउंस हो जाने पर सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं। यदि चेक देने वाले व्यक्ति को चेक बाउंस होने की जानकारी समय पर दी जाती है, उस जानकारी के प्राप्त होने के बावजूद भी वह कुछ नहीं करता, मतलब कि आपके पैसे देने से इनकार करता है, तो आप ऐसे में उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 37 नियम 6 के तहत या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत चेक बाउंस होने पर सिविल मुकदमा दायर कर सकते हैं। मुकदमा दायर करने से पहले आपको कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी, जैसे कि बैंक से चेक बाउंस होने की जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति को एक लीगल नोटिस भेजें। उस नोटिस में चेक बाउंस होने संबंधित सभी विवरण स्पष्ट रूप से लिखें। नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर चेक देने वाले व्यक्ति के द्वारा भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऐसे में आप सिविल न्यायालय में अधिवक्ता की मदद से मुकदमा दायर कर सकते हैं। मुकदमा दायर करते समय आपको चेक बाउंस होने संबंधी दस्तावेज भी लगाने होंगे। चेक बाउंस होने पर फौजदारी मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। यदि चेक देने वाले व्यक्ति को चेक बाउंस होने की जानकारी समय पर दी जाती है और उस जानकारी के प्राप्त होने के बावजूद भी वह भुगतान करने से इनकार कर देता है, तो ऐसे में आप भारतीय दंड संहिता धारा 420 के तहत छल किए जाने के लिए मुकदमा दायर कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कानूनी औपचारिकताएं भी पूरी करनी होगी। बैंक से चेक बाउंस होने की जानकारी प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर एक लीगल नोटिस भेजें। लीगल नोटिस भेजने के 15 दिन के भीतर कोई भी जवाब नहीं आता है, तो आप चेक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ फौजदारी का मुकदमा दायर कर सकते हैं। मुकदमा दायर करते समय आपको चेक संबंधी दस्तावेज भी लगाने होंगे। मुकदमा दायर करते समय किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी? चेक बाउंस होने की जानकारी प्राप्त होने पर इसकी जानकारी चेक जारीकर्ता को देने के बाद भी चेक देने वाला व्यक्ति आपको भुगतान देने से इनकार कर देता है, तो उस पर सिविल और फौजदारी का मुकदमा दायर कर सकते हैं। मुकदमा दायर करते समय आपको इन निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि
वह चेक जो कि बैंक द्वारा बाउंस किया गया है, बैंक में चेक लगाते समय भरी जाने वाली स्लिप, बैंक द्वारा चेक बाउंस की स्लिप जिस पर बैंक की मुहर व अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित हैं, लीगल नोटिस जो कि आपने चेक जारीकर्ता को भेजी थी, लीगल नोटिस भेजने का सबूत जैसे कि रजिस्टर्ड डाक की स्लिप, लीगल नोटिस का कोई जवाब नहीं आया हो तो जवाब की मूल प्रति, यदि जवाब आया है तो उसकी मूल प्रति, यदि आपके और चेक जारीकर्ता के मध्य किसी प्रकार का कोई लेन देन हुआ था या हुआ है तो उस लेन देन संबंधी कोई दस्तावेज, यदि चेक देने वाले व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का कोई एग्रीमेंट हुआ था तो उस एग्रीमेंट से संबंधित मूल दस्तावेज। कब चेक बाउंस होने पर भी ना तो लीगल नोटिस भेज सकते हैं और ना कोई मुकदमा दायर किया जा सकता है। यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको चेक गिफ्ट या डोनेशन के तौर पर दिया जा रहा हो तो उस चेक के बाउंस हो जाने पर ना तो आप किसी भी प्रकार की कोई भी लीगल नोटिस भेज सकते हैं और ना ही सिविल मुकदमा और फौजदारी का मुकदमा भी दायर कर सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आप लोगों को समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।